गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुमित कुमार और मैं बीटेक हूँ बीआईटी सिंदरी से। आज जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछला क्लास जो है मैंने कुछ पढ़ाया था, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ये जो है दो वर्ड से बना हुआ है ना, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, है ना। यानी स्टैटिक मतलब क्या हो गया, स्थिर, और ये क्या हो गया इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत। वैद्युतिक, है ना। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, हम वैसे, है ना, इट इज इलेक्ट्रो मीन्स क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, है ना। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। यानी हम वैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट में है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। चार्ज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। क्या बोलते हैं, आवेश। ठीक है। अगर इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इट इज स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज और चार्ज एट रेस्ट। यानी हम वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या है, स्टैटिक है, यानी कि रेस्ट में है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं वो हम लिखने जा रहे हैं। जैसे दिस चैप्टर, ये चैप्टर क्या क्या डील करेगा, दिस चैप्टर यानी ये चैप्टर क्या क्या डील करेगा, है ना। जैसे हम पहले बोले इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहला टॉपिक ही स्टार्ट होता है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है भाई इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स बोलते हैं, कूलम फोर्स। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस। पांचवा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट। छठा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सातवां गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। आठवां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस चैप्टर में हम लोग 9 टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान ये चैप्टर है। ठीक है, जैसे बोले कि पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, है ना। चार्ज क्या होता है, आवेश, यानी इसको हिंदी बोलते हैं वैद्युत आवेश। ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, वैद्युत बल। फोर्स अब क्या होता है, बल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया। ये सारा टर्म है। तो हम ये सारा टॉपिक क्यों लिखे हैं, लिखने का रीजन है कि सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो आप टॉपिक लिखे हैं वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबको जो है लाइन बाय लाइन जो है, हम पिछले क्लास में भी सेम काम किए थे, तो आई होप याद होगा आपको। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल याद रखना है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कूलम फोर्स, हम लोग जानते हैं कोई भी बल फोर्स होगा उसके पास क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन, है ना। तो क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी। आप जानते हैं कि वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके पास वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, और साथ साथ क्या है, फिक्स डायरेक्शन है। क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्या है, स्केलर के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड के मतलब होता है सिर्फ उसके पास वैल्यू है, मान है, परिमाण है। ठीक है, उसे लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। यानी स्केलर के पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है,
ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ परिमाण होता है ना। और जहां वेक्टर बोल दिया गया है, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन यानी परिमाण प्लस एक फिक्स्ड दिशा, एक डायरेक्शन, है ना। क्लियर है। तो वैसे ही हम बात करें फोर्स का, तो फोर्स बल है ना। कहीं भी अगर बल लगाते हैं तो उसके पास क्या होता है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है ना। इसीलिए इसके पास क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। वैद्युत क्षेत्र है ना, फील्ड, फील्ड भी क्या है, एक प्रकार का बल होता है ना। पढ़ेंगे उसके बारे में, वन बाय वन सारे पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान टॉपिक है। तो ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बस हम रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि लाइंस क्या है, लाइंस बोले तो पिछला क्लास में बात किए थे, लाइंस क्या है, तो लाइंस ना स्केलर है ना वेक्टर है, ये फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है। तो क्या लिखे हैं, नो फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो क्वेश्चन एक बार आता है भाई कि भाई कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, साइड में लिखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जब भी टर्म आ जाता है भाई कि भाई फिजिकल क्वांटिटी है क्या, है ना। क्यों लिखे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम माप सकते हैं, जिसको माप सकते हैं वो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस को माप सकते हैं मीटर में, टाइम को माप सकते हैं सेकेंड में, टेम्परेचर को मापते हैं केल्विन में, स्पीड को मापते हैं मीटर पर सेकेंड में। जिसको हम माप सकते हैं वही क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप साइड से इसको डेफिनेशन भी लिखिएगा। कल के क्लास में क्या था, तो साउंड प्रॉब्लम था, इसीलिए हम जो है ना थोड़ा सा इलोबरेट करके बता रहे हैं, सारी चीज को समझा देते हैं। यानी कोई भी चीज है ना, एनीथिंग विच वी कैन मेजर, विच वी कैन मेजर, जिसे भी हम माप दे क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। भाई किसको किसको मापेंगे, एग्जाम्पल में जैसे माप लिया, मान लेते हैं डिस्टेंस को, है ना। डिस्टेंस को किसे मापते हैं, मीटर में, तो डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड को मापा मीटर पर सेकेंड में, तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को मापा सेकेंड में, तो टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, है ना, कि लाइंस, ये तो लाइंस है, लाइंस को किस मापेंगे, हम लेंथ बोलेंगे तब ना मापेंगे उसको, लेंथ मैंने बोला नहीं है, सिर्फ लाइंस है। तो लाइंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। जैसे हम बोल दिए बोतल, बोतल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना। अगर बोलेंगे लेंथ ऑफ बोतल, तो लेंथ क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा 100%। तो यहाँ पे ये लाइंस है, लाइंस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्वेश्चन आया था एक बार, है ना, क्वेश्चन था कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, है ना, इनमें से इस चार ऑप्शन में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो आपको दिख गया होगा चार ऑप्शन में एक ऐसा क्वांटिटी होगा जिसको माप नहीं सकते हैं। जैसे चार ऑप्शन दे दिए, है ना, दूरी, है ना, तापमान, प्रेशर यानी दबाव, और दूसरा दे दिए जैसे एग्जांपल में बोतल, है ना, या पेन। तो पेन को थोड़ा मापेंगे, प्रेशर को मापते हैं पास्कल में, दूरी को मापते हैं मीटर में, टेम्परेचर तापमान को मापते हैं किसमें, केल्विन में। लेकिन पेन रहेगा तो पेन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको माप नहीं सकते हैं। अगर बोलते हैं पेन की लंबाई, तब उसको माप सकते हैं। तो वो जो है समझ में आ गया होगा, क्लियर। डाइपोल मोमेंट, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना है आपको, है ना, ये सारा चीज याद रखना है। फ्लक्स क्या है, स्क्वायर क्वांटिटी। अभी सारे जितने भी टर्म्स है जो भी लिखे हुए हैं सबको आपको याद रखना है। गॉसेस थ्योरम, ये थ्योरम है ना। थ्योरम भी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, नो फिजिकल क्वांटिटी, नो फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दुनिया के कोई भी चीज है, कोई भी एनर्जी हो, है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, एवरीथिंग, कोई भी एनर्जी हो, है ना, कोई भी ऊर्जा हो, वह स्केलर होता है, क्योंकि उसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। यानी पोटेंशियल क्या, ये भी स्केलर है, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, ये भी स्केलर है। तो इतना सारे टर्म जो है आप समझ गए, यही टर्म जो है आपके एग्जाम में यूज होगा, इसलिए हम जो है वन बाय वन जो है हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब जो है पहला टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, वैद्युत आवेश। स्टार्ट करते हैं। यानी फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, जिसको हम लोग कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश, आवेश।
ठीक है ना। यह है क्या, ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी पदार्थ का। जैसे आपका प्रॉपर्टी है, दो झपड़ लगा आवेश में आ जाइएगा, है ना। तो ये क्या है, गुण है, मारे आवेश में आ गए, जब आवेश में आ गए तो बल लगाना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही इसमें भी है पदार्थ का, है ना, कोई भी मैटर का, उसमें क्या है, इसको चार्ज करने के लिए, उसको किसी पदार्थ को आवेश में लाने के लिए उसको रगड़ना पड़ता है, और आपको आवेश में लाने के लिए मारना पड़ता है। मारे आवेश में आ गए, है ना, तो वही हो गया, चार्ज हो गए, आप चार्ज हो गया। तो यहाँ बस समझाने का तरीका है, यहाँ पर समझिए क्या है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब है कि किसी भी पदार्थ का ये एक गुण है जो ऑब्जेक्ट को रगड़े और ये गुण आ गया। जब ये गुण आएगा तो क्या होगा, ये गुण आएगा तो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल करेगा। यानी इसका मतलब हो गया कि आप किसी को फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब, है ना, मूलभूत आधार, है ना, सबसे बेसिक, है ना, मूलभूत गुण किसका है, किसी भी पदार्थ का, ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी, है ना, पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का, एनी मटेरियल, बाई वर्च्यू ऑफ विच, वर्च्यू मतलब जिसके वजह से, है ना, इट अट्रैक्ट, या उसको अट्रैक्ट करता है और रिपेल अदर चार्ज बॉडी, है ना। दूसरे चार्ज बॉडी क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा, जब वो आवेशित हो गया, जब वो चार्ज हो गया ऑब्जेक्ट, उसको रगड़े, वो क्या हो गया, चार्ज हो गया, है ना। रगड़ने से चार्ज क्यों होगा अभी हम बात करेंगे, है ना। जब ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया तो चार्ज होने के बाद वो क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल करेगा, है ना। कहीं के लिखा रहता है या तो चार्ज होने के बाद वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही होता है ना, कि पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। चार्ज किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत या फंडामेंटल क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से दूसरे चार्ज को, है ना, दूसरे चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर उसको रिपेल करता है ना। क्लियर है, क्लियर है ना। तो इसका जो है बात करेंगे कैसे चार्ज हुआ। अच्छा, देख लेते हैं कैसे चार्ज हुआ, है ना। पिछला क्लास में बताया था जैसे चार्ज कैसे होता है, दो ऑब्जेक्ट को रगड़ने से कैसे चार्ज होता है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी लिया, ऐसे एक हमने क्या लिया, बॉडी लिया ए, दूसरा क्या लिया, ये दूसरा बॉडी लिया बी, ये ए बॉडी है, ये क्या बी बॉडी है। मान लेते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, मान लेते हैं कि 10 पॉजिटिव चार्ज है ना, और 10 क्या है, निगेटिव, समझने के लिए है ना, 10 निगेटिव चार्ज है। कोई भी ऑब्जेक्ट पदार्थ, किसी पदार्थ में, है ना, उसमें क्या होता है, जितना प्रोटॉन होता है ना, उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट पहले क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे बाल और कंघी दोनों आपस में न्यूट्रल है, उसको टच कराएंगे तो कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता। लेकिन वही जब रगड़ देते हैं ना, तो रगड़ देने से क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चार्ज हो गया। रगड़ने से एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज। अब दोनों पॉजिटिव निगेटिव हो गया, तब उसको रगड़ने के बाद क्या देखते हैं कि जब उसको वापस लाएंगे तो क्या होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है ना। चार्ज होने के बाद क्या हुआ, उसमें अट्रैक्शन हुआ, है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ए बॉडी, इसमें बी बॉडी में मान लेते हैं कि भाई 8 पॉजिटिव चार्ज है और 8 निगेटिव चार्ज है, समझने के लिए ये, है ना। तो इसमें नेट चार्ज इसमें कितना है भाई, इसमें टोटल चार्ज कितना है ना, टोटल 10 पॉजिटिव कितना है, 10 निगेटिव कितना है, 10, नेट चार्ज कितना हो गया, 0। 10 पॉजिटिव माइनस निगेटिव, निगेटिव होता है ना, दोनों को नेट कितना हो गया, 0। इसका तब क्या है, ये नो चार्ज, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल। हम बोले ना कि शुरुआत में सारे ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल है ना। दूसरा क्या है, इसमें नेट चार्ज कितना है भाई, इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज 8 है और नेगेटिव चार्ज कितना है, -8। कितना हो गया, नो चार्ज। इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, माने ये न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है। अब दो बॉडी चार्ज कैसा हुआ, हम क्या बोले थे, दो बॉडी जब रगड़ेंगे,
ऐसे चार्ज करने के 3 तरीका है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला चीज है वो कौन सा है? रगड़ना। दो बॉडी को जब हम लोग रगड़ते हैं, जैसे इसको हम लोग क्या कर दिए, आपस में रगड़ दिए, रबिंग कर दिए, है ना, रबिंग कर दिए। रबिंग करने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से उछल के इसमें चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन ही क्यों उछलता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के ऊपरी वैलेंस में, है ना, वैलेंस ऑर्बिट में रहता है, और प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में, सेंटर में। रगड़ेंगे तो सेंटर से नहीं निकलता है, जो ऊपर में होगा वही निकलेगा, वही बलि के बकरा, जो ऊपर में होगा वही उड़ेगा। ठीक है, तो माना कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें उछल के आ गया, है ना, मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो होने से क्या होगा वो समझना है ना, कि मान लेते हैं कि इसमें 10 पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन तो नहीं निकलेगा, वो तो बता दिए, क्योंकि वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, वो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। अभी क्वेश्चन आएगा, है ना। अब मान लेते हैं 10 प्रोटॉन तो लिख दिए, निगेटिव कितना है इसमें? 2 को मान लेते हैं कि यहां से उड़ के इसमें चल गया, 2 को हम कम दिखाए हैं, 2 को इसमें क्या है, कम दिखाया है। और दूसरे वाले में क्या हो गया, इसमें 8 पॉजिटिव था, 8 पॉजिटिव था, है ना, और ये निगेटिव कहता था, 8 पहले से निगेटिव था, यहां से 2 को उड़ के इसमें चला गया, तो 2 को और बढ़ गया, है ना। किसी भी पदार्थ में इस टाइप से नहीं होता है कि 8 पॉजिटिव या 8 नेगेटिव, इस तरीके से, है ना, सीक्वेंस में नहीं होता है। वो समझाने के लिए एक तरीका है ना, समझाने के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया है। अब इसमें देखते हैं कि भाई इसमें नेट चार्ज कितना है, तो इसमें देखिए भाई पॉजिटिव कितना है 10, निगेटिव कितना 8, क्योंकि 2 को उड़ गया, तो ये चार्ज कितना हो गया? +2। पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्वेश्चन आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, तो क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इसमें कितना चार्ज हो गया? ये +2 चार्ज हो गया, है ना। +2 चार्ज माने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन की संख्या में। और यहाँ पे क्या हो गया, इसमें नेट चार्ज कितना हो गया? पॉजिटिव चार्ज कितना? 8, निगेटिव कितना हो गया? 10, यानी -2 चार्ज। ये क्या हो गया? -2 चार्ज। यानी हम क्या देख रहे हैं, 2 न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो आपस में रगड़े, तो एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया निगेटिव। अब पॉजिटिव निगेटिव दुनिया जानता है कि पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये क्या होगा? अट्रैक्ट किया। ये क्या किया? अट्रैक्ट किया, एक पॉजिटिव निगेटिव में। तो समझ में आ गया होगा, जब चार्ज होता है तो अट्रैक्ट करता है या फिर उसको रिपेल करता है। ठीक है, आई होप क्लियर। तो पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, ये इसको सब आपको नोट करते चलना है, एवरीथिंग जो भी बात बोल रहे हैं सारा जो है कॉन्सेप्ट है उसमें, है ना। तो जब भी जो है, हाँ, जब भी हम बोल रहे हैं जैसे हम बोले कि भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज का मतलब, है ना, कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसका कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा उतना पॉजिटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन माने कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ऐसा मतलब क्या हो गया कि 2 प्रोटॉन उसमें ज्यादा है। 2 इलेक्ट्रॉन कम का मतलब 2 प्रोटॉन उसमें ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या में, तो क्या हो जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है ना, उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की बहुमत है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, प्रोटॉन से। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हम क्या पढ़ चुके हैं? हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश बोलते हैं। ठीक है। इसका जो है एसआई यूनिट किससे मापते हैं? तो जो एसआई यूनिट होता है इसका होता है कूलम। क्या होता है? कूलम, कूलम। इसका एक होता है सीजीएस यूनिट, है ना, सीजीएस। सीजीएस यूनिट किसे कहते हैं? जिसको सेंटीग्राम और सेकेंड में हम लोग मेजर करते हैं, वो तो आप बेसिक चैप्टर में पढ़ लिए होंगे।
ओके, ठीक है। तो कमेंट में आया है कि समझ में आ रहा है, थैंक यू, समझ में आ रहा है आपको। कोशिश करेंगे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। फिर है क्या पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे? जी हाँ, पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए ही आए हुए हैं, है ना। तो ठीक है, आपका कमेंट के भी जवाब देते चलेंगे, है ना। तो यहाँ से चलते हैं कि सीजीएस यूनिट क्या है जी। एग्जाम में आया था, तो इसको बोलते हैं स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। जहाँ जहाँ हिंदी वर्ड का यूज करना है हम करेंगे। अब ये सब क्या है ना कि हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ तो वहाँ उसमें भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा रहेगा, है ना। स्टेट कूलम बोलते हैं इसका सीरियस यूनिट, या फिर इसको ईएसयू भी बोलते हैं। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब। सीरियस यूनिट क्या है? स्टेट कूलम्ब यानी, और या फिर ईएसयू, कुछ भी लिखा जा सकता है। दोनों के बीच में संबंध है ना, क्या दोनों के बीच में भाई रिश्ता है? तो 1 कूलम का मतलब होता है 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब या फिर ईएसयू, ये होता है, आपको याद रखना है ये रिलेशन सीजीएस और एसआई के बीच में। एसआई यूनिट कूलम्ब और सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलम्ब, है ना। ओके, इसका डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा भाई? डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन चार्ज का एटी। चार्ज का क्या होता है? एटी। तो कैसे मान लेते हैं, भूल जाते हैं लोग, भूल गए तो डायमेंशन क्या है, भूल गए एसआई यूनिट क्या है, तो तरीका क्या है निकालने का? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो यदि फॉर्मूला याद है तो हम लिख सकते हैं। जैसे इसका हम बात करें, जैसे हमको डायमेंशन लिखना है ना। इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो इसका जो डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन के बारे में कैसे लिखेंगे? तो पहले करंट, है ना, आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला आता कहाँ से है। तो बचपन में पढ़े होंगे कि जो करंट होता है ना, जो करंट होता है, करंट क्या होता है? चार्ज बटा समय, है ना, चार्ज बटा टाइम होता है। यानी करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम होता है। करंट होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये पढ़े होंगे बचपन में। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन अपने आप हो जाएगा, है ना। जैसे हमको इसे निकालना डायमेंशन, भाई डायमेंशन ऑफ चार्ज कितना होगा? तो करेंट को ए से डिनोट करते हैं। करेंट का डायमेंशन क्या होता है? ए, या फिर आई भी हो सकता है ना, और टाइम का टी होता है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? ए टी। आसान है कि नहीं? आसान है ना। वही यदि हमको इसको जो है एसआई यूनिट लिखना है ना, जैसे हम लोग समझ गए कि चार्ज क्या है? आई टी होता है ना, आई इंटू ये टी हो गया, टाइम हो गया। तो इसके एसआई यूनिट कैसे लिखेंगे? तो चार्ज के एसआई यूनिट हो जाएगा करंट को एम्पियर, इसके एसआई यूनिट होता है टाइम का सेकेंड, इसके एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड, है ना। तो एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम। इसी को ही क्या बोलते हैं? कूलम। और इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 1 कूलम, 4 ऑप्शन किसके बराबर होगा? तो एम्पियर सेकेंड के बराबर होगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको बिल्कुल जो है याद रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, नोट डाउन प्लीज। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आता है भाई साहब कि चार्ज कितना प्रकार के होते हैं। किसी से भी पूछो कि चार्ज कितना प्रकार के होते हैं, सबको पता है, एक निगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। और डेफिनेशन क्या है वो कोई नहीं बताता। डेफिनेशन हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, है ना, कि चार्ज क्या होता है, आवेश किसे कहते हैं। रगड़ दिए, आवेश हो गया। क्यों आवेश हुआ? तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, तो पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसका टाइप्स। आप लिखते हैं इसका टाइप। तो क्लियर हो गया भाई, 2 प्रकार, सबको पता है, थैंक यू। 2 टाइप्स, है ना। तो फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, है ना। दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज, है ना, निगेटिव चार्ज। 2 प्रकार का होता है, क्लियर। अब लिखते हैं कि भाई, है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होता है ना। और
चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है और एक प्रोटॉन के ऊपर कितना आवेश होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है, हम लोग जानते हैं कि जो निगेटिव चार्ज है ना, उसके इलेक्ट्रॉन समझते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज तो हम लोग क्या समझते हैं, दैट इज प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज कितना होगा भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस ई, और प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस ई। और भाई साहब ई के वैल्यू कितना होगा, 1.6 10 के पावर -19 कूलम। जो सबसे छोटी चार्ज है, एग्जाम में आता है कि सबसे छोटी चार्ज कौन सा है, 4 ऑप्शन, 1 कूलम चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या और भी कुछ 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। तो जो उसमें ऑप्शन होगा कि जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज है ना, वो सबसे छोटा चार्ज होता है, क्योंकि 10 के पावर -19 समझ सकते हैं कितना छोटा है, माइनस में है, -19। तो समझ में आ गया होगा, यानी इसको लिख सकते हैं -1.6 10 के पावर -19 कूलम। अब इसमें कितना हो गया, प्लस 1.6 10 के पावर -19 कूलम। क्लियर, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन में मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, वैल्यू सेम है, परिमाण सेम है ना। जो अंतर क्या है, एक निगेटिव है, दूसरा क्या है भाई साहब, पॉजिटिव, है ना। क्लियर है ना। एक आ जाता है भाई कि भाई न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज क्या होगा, है ना, न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी एटम का एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। न्यूट्रॉन के अंदर नो चार्ज, नो चार्ज, है ना। न्यूट्रॉन जो होता है एक पार्टिकल है जो भी एटम के न्यूक्लियस में होता है। एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन या न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। और वही न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होता है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, बेचारे के पास कोई चार्ज नहीं, है ना। यानी जो भी चार्ज है एक नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, ओके, ये समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब लाइक चार्ज, है ना, सेम प्रकार का चार्ज, सेम प्रकार का आवेश, यानी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, सेम प्रकार के, है ना, आवेश, यानी पहला पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करता है, रिपेल करता है ना। समझ आती है क्या करता है, हमेशा रिपेल करता है ना। ये क्या हो जाएगा, रिपल्शन, रिपेल। और निगेटिव निगेटिव रहेगा, वो भी क्या है, सेम प्रकार का है, इसमें भी क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी, है ना, रिपल्शन मतलब दूर भगाता है एक दूसरे को, है ना, प्रतिकर्षण। वहीं अगर निगेटिव पॉजिटिव, है ना, अनलाइक हो, है ना, अलग अलग प्रकार को, एक निगेटिव पॉजिटिव है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। सबको पता ये बात, समझाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। ये क्या है, ये है अट्रैक्शन। ठीक है, ये भी एक चार्ज का प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो है हम लोग पढ़े हुए थे, है ना, नेक्स्ट लिखना है, नोट डाउन। नेक्स्ट, इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के यानी आवेश का क्या क्या गुण है, क्या गुण है उसका, क्या गुण है। तो इसका जो है 3 सबसे मुख्य है। अभी जो लिखे हैं ना, लाइक चार्ज रिपेल, है ना, अनलाइक अट्रैक्ट, ये भी एक गुण है, लेकिन 3 सबसे ज्यादा, है ना, इसका मेन प्रॉपर्टीज है ना। तो क्या लिख रहे हैं, देयर आर 3 मेन प्रॉपर्टी, 3 मेन प्रॉपर्टीज होता है, 3 मुख्य गुण है। कौन कौन सा है, यहां से क्वेश्चन आता है जी। पहला है एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। पहला गुण क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर को हम लोग कैसे भी जोड़ सकते हैं। क्यों कैसे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, दिशाहीन है। जैसे 5 क्या है, स्केलर है, 5 + 5
कि जोड़ने में क्या दिक्कत है, 5 + 5 10 हो गया। तो यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग स्केलरली जोड़ सकते हैं। लिखेंगे सर, बात लिखेंगे। दूसरा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और तीसरा है कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। यहां तक हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो 3 प्रकार का इसका जो है मुख्य गुण है। पहला, चार्ज को जोड़ सकते हैं। दूसरा क्वांटाइजेशन है, मतलब समझा देंगे। और तीसरा कंजर्वेशन, कंजर्व होता है, संरक्षित है। चार्ज क्या होता है, संरक्षित होता है। क्यों होता है, अभी हम उसका बात करेंगे। तो 3 मुख्य प्रॉपर्टीज होता है जी, है ना। तो चलते हैं 1 by 1 पे, लिखते चलना है तीनों प्रॉपर्टीज को, यहां से क्वेश्चन आता है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर, है ना, किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एडिटिव नेचर, है ना। तो देखो एडिटिव नेचर है क्या, बोलता है कि चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर को हम लोग कैसे भी जोड़ सकते हैं, अभी बात किए। क्यों कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। यदि वेक्टर होता तो वेक्टर को जोड़ने के लिए वेक्टर रूल होता है, लेकिन स्केलर के लिए कोई रूल नहीं है, सिंपल अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं। यानी बोल रहा है चार्ज को एडिटिव नेचर में सबसे आसान नेचर है कि चार्ज को हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है ना, टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी, किसी बॉडी की जो टोटल चार्ज होगा, इज अलजेब्रिक, अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं, अलजेब्रिक सम, है ना, जोड़ सकते हैं, ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड, है ना, लोकेटेड इनसाइड बॉडी। यानी कहना चाह रहा है, जैसे कोई बॉडी है, ये बॉडी है ऐसे ऐसे, ठीक है। एक भाई चार्ज यहाँ Q1 है, दूसरा चार्ज भाई साहब यहाँ है, तीसरा चार्ज Q3 यहाँ है, चौथा चार्ज यहाँ पे है। टोटल चार्ज कितना होगा भाई, सबको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो नेट चार्ज इक्वल टू क्या होगा, सबको जोड़ देंगे, Q1 + Q2 + Q3 + Q4। कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, सबसे आसान है, जोड़ देंगे। यानी लिख देंगे इसमें कि नेट चार्ज जो भी होगा Q1 + Q2 से लेके यदि n चार्ज है तो सबको हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली जोड़ देंगे। यही क्या होता है, पहला एडिटिव नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको नोट डाउन करना है। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, दूसरा जो चार्ज का गुण है ना, कि वो हमेशा जो है इंटीजर में होता है। इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं इसको। दूसरा जो है प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब जो वैद्युत आवेश है ना, वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मतलब क्या होता है, इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। इंटीजर मतलब 1 2, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, पूर्णांक। तो इसका डेफिनेशन समझ में आ जाएगा, है ना। इसका मतलब है क्या, टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। बस, ज्यादा नहीं लिखना है ना, ज्यादा नहीं लिखना है। बोलता है कि किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होगा, वो इंटीग्रल होगा। क्या होगा, किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब n होगा, n इज इंटीजर, क्या है, इंटीजर, किसका, e का, यानी e का जो चार्ज होता है
वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। मतलब समझाते हैं, है ना, कि एन क्या है यहाँ पे, एन है भाई साहब इंटीजर। अब इंटीजर मतलब पूर्णांक, है ना, जो पूर्ण हो, है ना, पूर्ण हो, जैसे क्या हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, ये सब पूर्ण हो। जैसे 2.5 ये फ्रैक्शन है ना, तो ये पूर्णांक नहीं है। मतलब बोल रहे हैं कि जो भी चार्ज होगा वो ई के मल्टीपल में पूर्णांक होगा। मतलब चार्ज जो होगा या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जो भी होगा पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा, है ना। लेकिन चार्ज ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जब भी चार्ज होगा पूर्ण होगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना क्लास में, जो भी स्टूडेंट से विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी हो सकते हैं, 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो भी होगा पूर्ण होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा विद्यार्थी, नहीं हो सकता, है ना। बोलेंगे 2.5 विद्यार्थी, नहीं हो सकता, जब भी होंगे पूर्णांक में होंगे। वैसे ही बोलता है कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा, जो भी चार्ज होगा किसी भी बॉडी का वो पूर्णांक होगा, पूर्ण होगा। ठीक है ना, दिस नोट डाउन, इसको उतार लीजिए। ये दूसरा प्रॉपर्टीज था, दूसरा गुण था, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो चार्ज है ना, जो पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी एक क्वेश्चंस करके देखते हैं, है ना। ठीक है ना, इसको जो है करते हैं। इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई साहब, इससे क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर, विच ऑफ द flowing are not charged. Which of the flowing charge is not possible? कौन सा चार्ज होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ये पहला ऑप्शन देते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा ऑप्शन देते हैं 3.2 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा ऑप्शन देते हैं 6 × 10⁻⁻19 कूलम। चौथा ऑप्शन देते हैं 14.4 10⁻⁻19 कूलम। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो समझना है कि ये किसके बराबर है, ये 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 ई के बराबर है, यानी 1 क्या है, इंटीजर है। तो ये चार्ज पॉसिबल है, ये चार्ज पॉसिबल है। दूसरा देखा जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्या है, इंटीजर है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, जैसे चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, n × e, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/e। यानी पहला दूसरा देखेंगे तो ये चार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू कितना है जी, तो 3.2 10⁻⁻19, ई की वैल्यू क्या होता है 1.6 10⁻⁻19। ये कट गया, ये 2 बार में कटा, तो n की वैल्यू कितना हो गया 2। यदि n इंटीजर में है तो पॉसिबल है, यही बोल रहे हैं कि ये क्या है 2e के बराबर है ना, तो ये भी पॉसिबल है ना। इसको देखें 6, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना 3.8 अप्रोक्स आएगा। मतलब इसका अगर हमको निकालना पड़ा n, तो n इक्वल टू क्या होता है q/e। q की वैल्यू कितना है 6 × 10⁻⁻19 और e की वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁻19। ये कट गया, कितना बन जाएगा 16 4 64। 6.4 होता तो होता, तो कितना लगभग 3.8 या 3.9 ऐसा कुछ होगा। मतलब ये n क्या है, इंटीजर में नहीं है, नोट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। यानी ये जो है 3.e इलेक्ट्रॉन, क्या ऐसा पॉसिबल है, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जब भी होगा इंटीजर में होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि ये 9e के बराबर है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो इसको जैसे चेक करें तो n इक्वल टू क्या होता है q/e, चार्ज कितना है
14.4 10 के पावर माइनस 19, ई की वैल्यू 1.6 10 के पावर माइनस 19, ये कट गया। अब ये कितना बार में जाएगा? 9 बार में। एन की वैल्यू कितना हो गया? 9। तो एन क्या है? 9 क्या इंटीजर है, तो ये पॉसिबल है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? समझ में आ गया कि चार्ज हमेशा क्या होगा, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। 1e 2e 3e 4e 10e 100e कुछ भी होगा, लेकिन फ्रैक्शन में, है ना, फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्लियर? प्लीज नोट डाउन। समझ में तो आ रहा होगा, इतना आसान भाषा में समझा रहे हैं, है ना? ठीक है, ओके। जितना हम पढ़ा रहे क्वेश्चन वहीं से आएगा, इससे बाहर का दम नहीं है किसी क्वेश्चन देने का, है ना? जो हम पढ़ा रहे हैं वही के बीच से क्वेश्चन आएगा, है ना? टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से पढ़िए, है ना? कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा हमसे, आसानी से पढ़ाएंगे, है ना, अच्छे से, है ना, पढ़ाएंगे, मज़ा भी आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होने से फ़ायदा नहीं है ना? विद्यार्थियों को तो कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? तो पढ़ाई से मतलब रखिए। ठीक है, लिख लिए होंगे। ओके भाई साहब, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये दो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए भाई साहब। पहला एडिटिव नेचर, चार्ज को जोड़ सकते हैं, क्यों जोड़े? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा क्वांटाइजेशन, चार्ज हमेशा क्या हो गया? एन ई होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, ई में पूर्णांक में होगा, ठीक है ना? पूरा हिंदी बोलते जा रहे हैं ना, पूर्णांक होगा। तीसरा होता है प्रॉपर्टीज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लास्ट प्रॉपर्टीज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब क्या है? संरक्षित, है ना, जो बर्बाद नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंजर्वेशन। कंजर्व है, जो पहले था अभी उतना ही है, संरक्षित है, कंजर्व है ना? तो बात ऐसा है कि चार्ज को हम क्रिएट नहीं किए, जिसको हम बना नहीं सकते, तो उसको बर्बाद कैसे करेंगे? ग्रीस मूवी का है ना, इसमें कौन सा काल होता है, बोलता है मैं जन्मा ही नहीं हूं तो मरूंगा कैसे? वही हाल यहाँ पे है। एनर्जी, एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी को ना हम लोग बना सकते हैं, ना ही उसको बर्बाद कर सकते हैं। एनर्जी इसलिए क्या होता है? कंजर्व होता है। एनर्जी का स्वभाव है अपने फॉर्म को चेंज करता है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक, बस अपना फॉर्म को बदलता है। लेकिन एनर्जी क्या होता है? कंजर्व होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है? कंजर्व है ना? क्यों कंजर्व है? क्योंकि उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो है यहाँ क्या लिखना है? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, नोर डिस्ट्रॉयड, है ना? इट्स ओनली, ये सिर्फ क्या करता है? इट्स ओनली जंप्ड, जंप या फिर ट्रांसफर्ड, है ना, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, है ना? सो इसलिए चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व क्यों होता है भाई साहब? क्या लिखें कि चार्ज को कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये पहले से है चार्ज, हम क्रिएट नहीं किए हैं। अब जिसको हम लोग बना नहीं सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वही लिखे हुआ है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नोर डिस्ट्रॉयड, ना ही बर्बाद कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। और जिसको डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते हैं तो कंजर्व ही रहेगा। तो होता क्या है? चार्ज हमेशा क्या होता है ना, जंप, एक बॉडी से, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन बर्बाद होता है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप करता है, बर्बाद नहीं होता है, ठीक है ना? तो क्या करता है? इट्स ओनली जंप, है ना, वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, बर्बाद नहीं होता है। इसलिए चार्ज क्या होगा? कंजर्व होगा, खत्म कहानी, प्रॉपर्टीज खत्म, ठीक है? ये हो गया, है ना? इसके बारे में और क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है?
और क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज का पोर्शन खत्म हो गया, अब कूलम्स लॉ आएगा, है ना। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, उसको हम करा देते हैं। 2-3 क्वेश्चन ये बनेगा, इसको नोट डाउन कीजिए पहले। हाँ, जैसे क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है विच इज बिगर, कौन बड़ा है, विच इज बिगर, है ना। 1 कूलम चार्ज, ये हम क्लास में कराए थे, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो बड़ा है कि एक कूलम चार्ज बड़ा है, पहला क्वेश्चन, है ना। इसी में क्वेश्चन एक और ऐड हो जाता है ना, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक, है ना, चार्ज, है ना, फॉर्म 1 कूलम, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम। पहले 1 बाय 1 चलते हैं। कौन बड़ा है, सॉल्यूशन, कौन बड़ा है, 1 कूलम चार्ज बड़ा है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होता है 1.6 10 के पावर -90, जो सबसे कम होता है। भाई 1 कूलम कितना करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है ना, इससे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। तो पहले तो कंपेरिजन ही नहीं है ना। तो 1 कूलम क्या है, बहुत ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन है ना, कि कितना इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज मिलके 1 कूलम चार्ज का निर्माण होगा। तो 1 कूलम चार्ज जो है ना, ये बताए थे, तो 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अभी बताएंगे कैसे होगा, है ना। यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स, कितना 10 के पावर 18, इतना पैसा हो जाएगा तो आदमी छोड़ देगा देश, है ना। 10 के पावर 18 कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो मात्र 1 कूलम बनाएगा, 1 कूलम इतना बड़ा है। तो क्वेश्चन आता है क्लियर कट कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 1 कूलम के अंदर 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, रिमेंबर दिस स्टार पॉइंट, ठीक है ना, स्टार पॉइंट। तो इसको क्या करें हम, इसको कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ जादू करते हैं, है ना। तो इसको हम छोटा करते हैं और इसको साइड में इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे लिखते हैं कि भाई 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। जैसे हम बोले एक ही नियम से, यूनिटरी मेथड से चले, है ना, कि 1.6 10 के पावर -19 कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का है। निकालने का तरीका है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है ना। इतना चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का है, तो 1 कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन्स का होगा, तो 1 बटा इसको डिवाइड करना होगा, 1.6 10 के पावर -19। अब इसको -19 ऊपर जाएगा तब +19 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 1.6। एगो 10 भाई दे दो इसको, है ना, एगो 10 इसको हम दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 × 10 के पावर 18 लिख सकते हैं ऊपर वाले को, है ना। 10 लिख दिए हैं, 1.6। भाई इसको इसमें डिवाइड करोगे तो 6.25 में जाएगा, डिवाइड करके देखा हुआ है, विश्वास कर लो, डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, है ना, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन जल्दी नोट डाउन कीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है ना, फाइंड चार्ज ऑन फेरस न्यूक्लियस 26, फेरस जानते हैं, इनटू ये हो जाएगा कुछ भी होगा 56 मान लेते हैं, ये न्यूक्लियस, ठीक है ना। फेरस न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है। यदि फेरस एटम होता है ना भाई साहब, तो एटम के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है ना। तो यहाँ बोल देते हैं यदि वही एटम होता तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या है, एटम नहीं बोला है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और, है ना, न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें, जैसे कोई भी अगर हम लोग एटम बनाते हैं,
कोई भी आइटम बना रहे हैं, है ना, तो जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 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 के अंदर में कौन होता है? प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस में होता है, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होता है। तो समझना ये है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के अंदर नो चार्ज, तो चार्ज किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है किसकी वजह से होता है? सिर्फ प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि फेरस न्यूक्लियस में भाई साहब कितना चार्ज होगा? तो फेरस न्यूक्लियस में कौन कितना प्रोटॉन है? तो सॉल्यूशन में, है ना, क्या है? फेरस न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है? 26 प्रोटॉन है। तो चार्ज कितना होगा? 26 ई। एक प्रोटॉन के अंदर चार्ज कितना होता है? ई। तो ई का वैल्यू क्या होता है? लिख देते हैं 26 इंटू 1.6 10 के पावर -19 कूलम। सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। ठीक है, सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। ये क्वेश्चन जो है पिछला क्लास में हम डिस्कस किए थे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, और इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, इसको नोट डाउन किया जाए, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट हो चुका है, सारा हम लोग प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्या क्या हो सकता है? एक पढ़ते हैं हम लोग चार्जिंग, कितने प्रकार से चार्जिंग हो सकता है ना। तो एक तो रगड़ के चार्ज होता है ना। दूसरा क्या है? कॉन्टैक्ट, चार्ज को किसी दूसरे पदार्थ में अगर हम ठेका देंगे ना, टच करा देंगे तब वो चार्ज हो जाएगा, एक ये भी तरीका है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक, नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज जो है ना, प्रॉपर्टीज में हम लोग देख चुके हैं, 3 प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, है ना। उसके अलावा जो है स्टार मार्क करके, है ना, कि भाई स्टैटिक चार्ज, जो स्टैटिक चार्ज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है ना। स्टैटिक चार्ज मतलब स्थिर आवेश, स्थिर आवेश सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? फील्ड, है ना। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मतलब वैद्युत क्षेत्र। जो भी आवेश होता है ना, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, जो क्या करता है? दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है ना। तो स्टैटिक चार्ज मतलब अगर ये प्लस चार्ज है तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, जहां पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इसको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। और निगेटिव, इसके क्षेत्र में अगर निगेटिव आ जाएगा तो उसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि यदि स्थिर चार्ज है तो वो सिर्फ क्या क्रिएट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? सिर्फ वैद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वही अगर चार्ज मोशन में होगा तो क्या होगा, है ना। अगर मोशन में होगा तो क्या होगा, है ना। आवेश, यदि आवेश गति में होगा तो क्या होगा? गति मतलब मोशन। तो भाई साहब जब चार्ज दौड़ता है ना तो उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट। और जहाँ करंट होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप हमेशा जानते हैं कि जहाँ करंट होता है ना, वहाँ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जहाँ चार्ज मोशन में होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई साहब? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। गति में होगा तो क्या होगा, है ना। गति में होगा तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी प्रोड्यूस करेगा और वैद्युत क्षेत्र भी। क्यों? हम बता चुके हैं, जब चार्ज मोशन में किसी वायर में जब करंट फ्लो करता है, किसी वायर में यदि करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो मतलब क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, गति में है ना। चार्ज क्या है? मोशन में है, तो उसके चारों ओर क्या होता है? तो चार्ज क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब जो चार्ज है उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना है ही, लेकिन दौड़ने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो याद रखना है, यदि चार्ज स्थिर में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, और गति में होगा तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ है। इसके कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू, ओके।